खबरों के साथ हरियाणा सरकार से जुड़ी बड़ी खबर है। 3 निर्दलीय विधायकों ने हरियाणा सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। सोमबीर सांगवान, रणधीर गोलन और धर्मपाल गोंदर ने कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान किया। तीनों विधायकों ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को पत्र लिखा है। निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस को समर्थन दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष भी मौजूद रहे। निर्दलीय विधायकों ने कहा कि उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई और किसान आंदोलन के चलते बीजेपी से समर्थन वापस लिया है। निर्दलीय विधायकों का समर्थन मिलने के बाद हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष विभाग ने कहा कि बीजेपी सरकार अब अल्पमत में है, उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। कोई शर्त नहीं, न बीजेपी के साथ शर्त लगाई थी, न आज लगाई। जनता की आवाज पर कांग्रेस को बाहर से समर्थन दिया है, क्योंकि आज किसान परेशान, मजदूर परेशान, कर्मचारी परेशान, व्यापारी परेशान, सरपंच परेशान, कहीं फैमिली आईडी से परेशान, कहीं प्रॉपर्टी आईडी से परेशान। हरियाणा की जनता बेरोजगारी और महंगाई से परेशान। इन चीजों को देखते हुए हमने समर्थन दिया है और सरकार से वापस लिया है। कोई कंडीशन नहीं, विदाउट कंडीशन हमने अपने स्वतंत्र से कांग्रेस का बाहरी समर्थन करा, बीजेपी समर्थन वापस लिया। ऐसा मैंने तो बीजेपी समर्थन पहले वापस लिया था। किसान आंदोलन में जहाँ नीति के खिलाफ कोई काम सरकार ने करा, मैंने विरोध किया। किसान आंदोलन के सरकार का विरोध किया, किसानों का साथ दिया। जब भी मैंने तो इस्तीफा दिया था, सरकार से चेयरमैन ने भी छोड़ी थी, सरकार से समर्थन वापस लिया था। मैंने जहाँ तक जो महसूस हुआ, हरियाणा प्रदेश के अंदर एजुकेशन सबसे ज्यादा बैठा है, सरकार ने बैठा। कहीं स्टाफ नहीं है, कहीं बच्चे नहीं है, कहीं स्कूल नहीं है, सारा सिस्टम और बगैर एजुकेशन के आगे नहीं बढ़ेगा। दूसरी, ये जो जाति पाति का जो जहर था, हम छत्तीस बिरादरी के सांगवान खाप के प्रधान हैं, ये हैं पंचायती आदमी, हम जाति पाति में विश्वास नहीं रखते। हम सबको जीने का अधिकार है, सबको साथ ले आगे बढ़े। ये दो नीति थी जिसके कारण न भ्रष्टाचार रुक गया, चरम पर आज। बार बार कह रहा हूँ, जो कांग्रेस पार्टी है वो गरीबों की पार्टी है, गरीब हित में है, प्रदेश हित में है, जनहित में है, किसान हित में है, सरपंच हित में। जो पंचायत का जो अधिकार था वो नहीं इनके पास रहे, तो हमें ये देखते हैं ना समर्थन। इनसे ये लगता है कि ये मौजूदा सरकार से लोगों का मन विमुख हो गया, और ये लोगों की बात देखकर ही आज इन्होंने फैसला किया कि जो इन्होंने समर्थन दे रखा था, समर्थन वापस लिया इन्होंने, और भारी बात से कांग्रेस पार्टी का समर्थन। मैं इसमें एक ही बात कह सकता हूं कि ये इनका फैसला ठीक समय पर ठीक फैसला है, जनहित का फैसला है। और आज और सीधी तस्वीरें दिखाएंगे निर्दलीय विधायक धर्मपाल गोंदर। इस वक्त तस्वीरें उनकी दिखा रहे हैं और संबोधन दे रहे हैं। हमारे साथ में करनाल से धर्मपाल गोंदर जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है धर्मपाल जी। और ये एक बड़ा डिसीजन था, नाराजगी पहले से ही? नमस्कार बहन जी। जी धर्मपाल जी, सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, सुन पा रहा हूँ जी। नमस्कार जी। एक बड़ा फैसला, नाराजगी पहले से ही? देखिए, जो समस्या है तो अब रक्षा था मन से, जिस तरह आंगनबाड़ी वर्कर सड़कों पे, आशा वर्कर सड़कों पे, और किसानों का क्या हाल होया, और उधर से जो पंचायत है, सबसे बड़ी सरकार पंचायत होती है, तो उनका किस तरह अनादर होया। उनका जैसे बार बार वो गए माननीय मुख्यमंत्री जी से, सरकार से निवेदन करा, अनुरोध करा कि आप हमें अधिकार दो, ताकि लोग हमें गांव वाले पूछते हैं कि हम ने काम करवाना, आप क्या काम, गांव के काम करवाने, आप क्यों नहीं काम कर रहे। उस समय बात अटक गई 1 लाख के टेंडरों पे, 2-2 लाख के टेंडर पे, जो कि कोई ठेकेदार लेना भी नहीं चाहता। एक गांव के 20 काम है, कोई किसी नाली है, किसी की सड़क है, किसी का कोई अलग से
रास्ता है। तो 2-2 लाख के जो टेंडर थे वो कोई लेना नहीं चाह रहा था काम के, और किसानों के नहीं के सरपंचों के पब्लिक खिलाफ होती जा रही थी, वो सुननी पड़ रही थी उन्होंने। तो हमारे से भी आके कहते थे भाई आप हम सरकार से कहो। हमने भी काफी कहा कि मगर जो जैसे पंचायतों के पहले हालात थे, जैसे उनको पहले आजादी थी ऐसे ही दो। तो हर बात में दिक्कत आ रही थी, और सरकार जो कांग्रेस सरकार रही है वो गरीब हित में, पब्लिक हित में, किसान हित में, मजदूर हित में अच्छा काम कर रहा है। अब जैसे कि जो बुजुर्ग है वो कह रहे हैं यार क्या ये सरकार है, अब जो सरकार है कितने पाबंदी लगी, तो कांग्रेस अच्छी थी। तो इस करके पब्लिक लगी कहने। दूसरा मेरा एक मुद्दा और था कि हम जैसे 2 महीने हो गए चुनाव प्रचार चल रहा है, हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, वर्तमान में मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी चुनाव प्रचार करने हैं। अच्छी बात है, सभी पार्टियां कर रही थी। जैसे हल्का नीलोखेड़ी है मेरा, वहाँ की पब्लिक ने मेरे को बना रखा था, जब वहाँ प्रोग्राम करे, जब हम साथ थे, नीलोखेड़ी प्रोग्राम करा, जब नहीं हमें वहाँ इनवाइट किया गया, करोड़ी में करा तब नहीं इनवाइट करा गया, निश्चन करा तब नहीं इनवाइट करा गया। हल्के में हमें भी बुलाते, हम भी अपील करते, वोटों की निवेदन करते जनता को। तो मेन ये सभी अनदेखी, और भी पब्लिक ने कहा भी आप जब आपको बुलाया नहीं जा रहा, अब तो ये तेरा नहीं हमारा अपमान है, हमने आपको बना रखा है, तो ये अपना ये समर्थन वापिस ले। ठीक है धर्मपाल जी, इस बीच एक सवाल ये है कि अब जो आरोप लग रहे हैं, चाहे वो इनेलो की तरफ से हो, जेजेपी की तरफ से हो, कि पहले किसानों के हित को लेकर आप सरकार का विरोध करते हुए नजर आए, किसानों के हित में बात करते हुए, अब उसी के साथ में सरकार बनाई थी, अब दोबारा सरकार छोड़कर कांग्रेस के साथ चले गए। नहीं, हमने बीच में यहाँ के तो सरपंच हुआ, हमें एजुकेशन में सरपंचों के बीच में बैठा, किसानों के बीच में बैठा, हम समय समय पर आवाज उठाते रहे। अन्नदाता है हमारे किसान भाई, मजदूर भाई, तो हम उनकी आवाज उठाते रहे, सुनाई हुई नहीं हमारी। कई बार बातचीत भी करने की कोशिश की जी, कई बार करी जी। विधानसभा में भी कहा जी उनकी बात सुनो, एक बार बात तो सुन लेनी चाहिए। बात सुन लेते, पूरे देश का मामला हो रहा था, तो पब्लिक की यही बात है भी कांग्रेस सरकार अच्छी है, और मेरे को भी पब्लिक ने कहा भी वापिस ले समर्थन, और कांग्रेस का बाहर से सपोर्ट करो। तो इस करके हमने कल 3 विधायकों ने समर्थन वापस ले लिया है। सभी यही स्थिति थी तीनों की जी। मुख्यमंत्री जी को इसके बाद आपने सुना होगा, कह रहे हैं कि कई लोग चुनावों के समय में इच्छा रखते हैं और कांग्रेस इच्छा पूर्ति करने के दावे कर रही है। कुछ इच्छा आपकी भी थी? बहन जी, इच्छा वाली तो कोई बात ही नहीं थी। अब कोई ये तो था नहीं कि भाई कोई टिकट मांग रहा था, विधानसभा के तो इलेक्शन थे नहीं। इच्छा तो जब होती है भाई कोई टिकट कट गया तब तो आदमी वो करे, टिकट वाली तो बात ही नहीं थी। अब के तभी हल्के में पब्लिक ने जैसे हमें इतना बड़ा आशीर्वाद दिया, तो वो पूछ रहे थे हमें भी सारे को क्यों नहीं बुलाया गया, तुमने समर्थन दे रखा, किस लिए समर्थन दे रखा, हल्के में तुम्हें बुलाया जा रहा है। ऐसे ही कुंडरी के विधायक श्री गिरगोलन जी थी, ऐसे सोमवीर जी ने तो पहले भी किसानों के उसमें पक्ष में अपना समर्थन वापस ले लिया था। तो धर्मपाल जी, मुख्यमंत्री का इशारा जो है वो कहीं कैबिनेट मंत्री पद की ओर तो नहीं था? वो सोच ही नहीं थी हमारी, तो जो पब्लिक ने आशीर्वाद दिया जी, इतनी बड़ी थोड़े से समय में हमने विधायक बनाया, हम तो अपने भगवान रूपी हमारे लिए तो नीलोखेड़ी की जनता उनको नमन करते हैं। कोई ये टिकट थोड़ा दिया था, हम तो काफी दिन से बीजेपी में काम कर रहे थे, तब भी हमें टिकट नहीं दिया, तब भी हम इनके साथ ही हमें वोट मांगे हैं, जो भी कैंडिडेट रहे उनके साथ वो इस बात का गवाह है। ठीक है धर्मपाल जी, मैं लौटूंगी आपके पास में। आप ही के साथ में कल कांग्रेस को समर्थन देने वाले एक और निर्दलीय विधायक चरखी दादरी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, सोमवीर सांगवान जी। बहुत स्वागत है सोमवीर जी आपका भी। और सबसे पहला तो अब यही सवाल है कि अब आगे की क्या रणनीति, क्या प्लानिंग, सोमवीर जी?
आपका चैनल का और तमाम दर्शकों का मेरी तरफ से नमस्कार। जी सोमवीर जी बोलो मैडम। जी सर, पूछ रही हूँ आगे अब क्या प्लान सर, क्या रणनीति? रणनीति मैडम, जब हमने इन्होंने बैठ कर फैसला कर दिया कि कांग्रेस का भारी समर्थन और बीजेपी से अपना समर्थन विड्रॉ कर दिया, ठीक है, और हम तन से मन से धन से कांग्रेस के साथ और कोशिश करेंगे अपनी तरफ से कि जो भी पार्लियामेंट के कैंडिडेट हैं उनको ज्यादा वोटें दे जिताए। ठीक है। सोमवीर जी, ये नाराजगी पहले से ही चली आ रही थी, कैबिनेट जब से बना था तभी से, या फिर हाल फिलहाल की तस्वीरों के बाद? ऐसा है कि हमने तो पहले भी, मैंने तो किसान आंदोलन में भी सरकार से समर्थन वापस ले लिया। 13-14 महीने तक किसान आंदोलन, किसानों की लड़ाई लड़ी, लेकिन मेन कारण क्या था कि कोई मंत्री किसी प्रकार का लोभ पद प्रतिष्ठा की बात नहीं थी। एक किस चीज का था, मैंने तो पिछली बार भी कई बार विधानसभा के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर भी उठाया था, विधानसभा में उठाया था कि एजुकेशन जो हरियाणा प्रदेश का इस सरकार के अंदर जो बेड़ा गर्क हो गया, वो उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। अनिल मनोला जी से मैंने कहा था कि कहीं कॉलेज है वहाँ स्टाफ नहीं है, जहाँ स्टाफ है वहाँ बच्चे नहीं है, तो उस अव्यवस्था के कारण जो एजुकेशन का किसी देश और प्रदेश की उन्नति बगैर एजुकेशन के नहीं बढ़ सकती। इसलिए तो ये कारण था कि उन्होंने जो है उन बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया। दूसरी कारण ये थी कि आज पूरा समाज इस बात को लेके है कि जनता ने हमारे को निर्दलीय बनाया है, पार्टियों को हरा के बनाया था, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम अपनी आवाज को बुलंद करें, समाज की लड़ाई लड़े। इसलिए बगैर किसी लाग लपेट के, बगैर किसी प्रलोभन के हमने अपना जो है इससे समर्थन वापस लिया और कांग्रेस का भारी समर्थन किया। ठीक है। सोमवीर जी, अभी आपने खुद ही इस बात का जिक्र कर दिया समर्थन वापस लेने की, तो अब आरोप भी यही लग रहे हैं, इसी से जुड़ा सवाल है कि किसान आंदोलन के समय आपने अपना समर्थन वापस ले लिया, सरकार जब दोबारा से गठित हो रही थी तो आपने समर्थन दे दिया, अब वापस लेके कांग्रेस की तरफ चल रहे हैं, तो यानी कि एक नाव पे टिक नहीं रहे, ये आरोप अब लग रहे हैं आप पे? नहीं, ऐसा नहीं था। जब किसान आंदोलन वापस लिया, सरकार ने किसान आंदोलन वापस ले लिया, तो सरकार का तीनों कानून वापस होने के बाद में सरकार का समर्थन किया था। उसके बाद किसी पद प्रतिष्ठा के लोभ लालच की बात नहीं, तो पद तो उन्होंने छोड़ा ही था, चेयरमैन तो सरकार ने बनाए रखा था। लेकिन मेन कारण क्या था कि हल्के के विकास के जो जनता ने हमारे को वोट दे रखे थे, उसके विकास में जो है ना अपने तरफ से प्रयास करना, उनकी मांगे मंजूर करवाना, डेवलपमेंट के लिए जो है ना हमने इसका समर्थन किया था। लेकिन नीति से हटके जिन बातों को हमने कहा, उन बातों के ऊपर सरकार ने कोई समर्थन भी नहीं दिया। और जिस प्रकार की इस सरकार के अंदर जितने भी विधायक हैं, मैं ये नहीं कह रहा, जितने भी दूसरे विधायक है, चाहे बीजेपी के हो, चाहे जेजेपी के हो, चाहे निर्दलीय हो, इस सरकार के अंदर जनप्रतिनिधि की जो कदर होनी चाहिए थी वो कहीं दिखाई नहीं देगी। अब चर्चाएं हैवी रही और किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार पर कोई अंकुश नहीं लगा। सिर्फ कहने के लिए बात होती थी जीरो टॉलरेंस की, लेकिन कहीं भी नजर नहीं आया। आज मुझे कहने में भी कोई संकोच नहीं है, पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर इससे ज्यादा भ्रष्टाचार में 1990 से राजनीति के अंदर सक्रिय हूँ, मैंने तो कहीं देखा नहीं। सोमवीर जी, आखिरी सवाल मेरा कि नई सरकार के गठन के बाद से विधायकों का अगर मुख्यमंत्री से मुलाकात करने का सिलसिला हो या फिर समस्याएं कितनी ज्यादा हल हो पाती थी, कितनी ज्यादा बात सुनी जा रही थी? ऐसा है, सिर्फ मने मनोला जी की बात कहते थे, जो भी समस्या की बात रखते थे, मनोला जी समस्या है तो हाँ बोला मेरे संज्ञान में है, हर बार इस बात को निगलेक्ट करते थे और उसकी तरफ जनता से विचार नहीं करते थे। उसी का परिणाम है आज पूरी जनता, हरियाणा प्रदेश की पूरी जनता इस सरकार के कामों से मतलब असंतुष्ट होते हुए जब भी तो लोग कांग्रेस की तरफ कूच कर रहे हैं, जब भी तो कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं। कि उनकी नीतियों के कारण एक स्पष्टवादी कारण मान राहुल गांधी जी जिस प्रकार का पूरे देश के अंदर पूरी दुनिया ने मान ले कि वो सच्चे आदमी, अपनी बात को स्पष्ट लोग कहते हैं वो करते हैं, उसी का तो परिणाम है आज पूरा देश इंडिया गठबंधन की तरफ भाग रहा है। ठीक है,
बहुत शुक्रिया सोमवीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब सरकार से समर्थन आपने वापस ले लिया है और हमारे साथ चर्चा में थे सोमवीर सांगवान जी, चरखी दादरी से निर्दलीय विधायक हैं, और साथ ही साथ इसके पहले हमने बात की धर्मपाल गोंदर जी से जो कि निर्दलीय विधायक हैं। इन दोनों ने ही अपना समर्थन वापस ले लिया है सरकार से और कांग्रेस को दे दिया है। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता विजय राणा जुड़ गए हैं। विजय, जो अब तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, बहुत ज्यादा सरकार का जो विश्वास है वो हिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हम विजय से दोबारा संपर्क करेंगे, लेकिन देखिए सवाल अब यही है कि सरकार बहुत ज्यादा चिंतित नजर नहीं आ रही है, चूंकि अभी 6 महीने का समय सरकार के पास है। विश्वास मत पेश होने के बाद में सरकार के पास 6 महीने रहते हैं। 6 महीने तक विधानसभा में विश्वास मत दोबारा पेश नहीं किया जाना होता है, तो ऐसे में इनके समर्थन वापस लेने के बाद भी सरकार अभी निश्चिंत नजर आ रही है। तीन निर्दलीय विधायकों की तरफ से कांग्रेस को मिले समर्थन पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने तंज कसते हुए कहा कि कुछ विधायक इच्छा पूर्ति के लिए जुड़े होते हैं और कांग्रेस आजकल इच्छा पूरी करने के दावे कर रही है, इसलिए वो उनके साथ चले गए, लेकिन बाद में तो जनता की ही इच्छा पूरी करनी है। और देखिए, क्योंकि ये जानकारी आई है मेरे पास भी, कई विधायकों की कुछ इच्छाएं होती हैं और हर व्यक्ति आज इच्छा के साथ जुड़ा हुआ है, शायद क्योंकि कांग्रेस आजकल इच्छाएं पूरी करने में लगी हुई है और लोग समझ रहे हैं, लोग सब जानते हैं कि इसकी इच्छा क्या है। क्योंकि कुछ लोगों को, जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस को जनता की इच्छाओं से मतलब नहीं है, उनको तो अपनी इच्छाओं से मतलब है कि हमने अपनी इच्छाएं पूरी करनी है। कांग्रेस लगी हुई है उनकी इच्छाएं पूरी करने में। जी मीडिया संवाददाता विजय राणा एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय के साथ में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता मौजूद हैं। विजय, बिल्कुल हमारे साथ प्रदेश के स्वास्थ्य और एविएशन मिनिस्टर डॉक्टर कमल गुप्ता मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, जिस तरह से कल एक कह सकते हैं बीजेपी को झटका लगा, 3 निर्दलीय विधायक जो थे समर्थन में थे भाजपा के पार्टी के, और अब कांग्रेस से जा मिले हैं, उनको समर्थन दिया है, क्या कहेंगे पूरे प्रकरण पर, और ऐसे समय में जो लोकसभा चुनाव का प्रचार जारी है? देखिए, आपने कहा कि बीजेपी को झटका लगा। बीजेपी को क्या झटका लगना, समुद्र है, लोग आते हैं जाते हैं, लोटे होते हैं, कुछ बिन पैंदे के लोटे होते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बाकायदा जो विधानसभा का फ्लोर होता है उसमें अपना बहुमत सिद्ध किया हुआ है और वो एक स्टेबल सरकार है। तो जैसे अभी अल्पमत में है सरकार इन 3 विधायकों के जाने के बाद, क्या खतरा है कोई सरकार? कैसे कह सकते हैं आप अल्पमत में है? देखिए, हुड्डा साहब ने कुछ समय पहले कहा कि हम तो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगे, लाए, औंधे गिरे। फिर कुछ समय के बाद फिर उनके मन में आई कि फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगे, वो फिर लाए, फिर औंधे गिरे। फिर हमारे नए नायब सिंह जी, नए चीफ मिनिस्टर आए, ये कोई घर के कोई आपस की भाईचारे में तो मुख्यमंत्री बने नहीं, इन्होंने बाकायदा विधानसभा के फ्लोर पर अपना बहुमत साबित किया है। और उस वजह से जो कायदे कानून होते हैं जो विधानसभा के, जो लोकतंत्र में, उनसे मान्यता प्राप्त करके कॉन्फिडेंस मोशन ले करके और फिर मुख्यमंत्री बने हैं। और जिनकी बात आप कर रहे हो कि छोड़ के गए, इन्होंने ऑनरेबल गवर्नर को लिख कर दिया हुआ है। अब यूँ मिनट में कोई कुछ बोल दे तो उसकी जिम्मेवारी हमारी तो नहीं है। तो आपको लगता क्या है, क्या कोई नाराजगी थी क्योंकि समर्थन इन्होंने दिया था? क्या कोई उम्मीदें थी सरकार के साथ जो पूरी नहीं हुई, जिन वजह से इन्होंने ऐसा फैसला किया? नहीं, मैंने बताया ना, कुछ लोटों का पैंदा नहीं होता है, वो गुड़ते रहते हैं। तो इसके अलावा अब सरकार की बात क्योंकि लोकसभा चुनाव भी प्रचार जारी है इस समय, और ऐसे समय में अगर 3 विधायक समर्थन वापस, और तरह तरह के आरोप भी सरकार पर लगाते हैं कि किन वजहों से उन्होंने अपना समर्थन वापस लिया, कि महंगाई, बेरोजगारी। लोकतंत्र है, कोई भी कुछ बोल सकता है। लोग तो विधानसभा में भी कहते हैं कि जी आपका जो है वो बहुमत नहीं है, फिर 2 दफ़ा उन्होंने मुंह की खाई। तो विधानसभा पर आए, बोलें, अल्पमत में होगी तो सरकार गिर जाएगी, ऐसी क्या बात है इसमें? क्योंकि 43 सीटें हैं अभी और 88 विधायकों के हिसाब से 45 सीट होनी चाहिए। देखिए, कोई भी चीज़ जो होती है वो लोक विधानसभा के फ्लोर पर होती है।
फ्लोर के बाहर कोई भी कुछ कहे, अंदर कुछ लिख कर आए, फ्लोर पे कुछ बोले, फ्लोर पर काउंटिंग हो, वो एक अलग बात है। अब मन में आए जिसके जो बोल दे, उससे तो सरकार नहीं जा सकती ना। और जो कांग्रेस के जो नेता हैं, हुड्डा साहब हैं, उदयवान हैं, वो कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन अब लगाना चाहिए, मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। उनके पास और विकल्प क्या है? वो तो यही कहेंगे, इसके सिवा उनके पास और कोई शब्द है नहीं। चुनाव में कोई बैकग्राउंड है नहीं। बड़ी मुश्किल से जद्दोजहद के बाद वो कहता है मैं नहीं लड़ूंगा, वो कहता है मैं नहीं लड़ूंगी, वो कहता है कि मैं तो विधायकी का चुनाव लड़ूंगी, वो कुछ कह बड़ी मुश्किल से उन्होंने ये 10 आदमी और एक तो इन्होंने गठबंधन दे दिया। कहाँ सरकार कांग्रेस की होती थी 400 एमपी के साथ, और आज इनको हरियाणा में भी गठबंधन करना पड़ रहा है और एक सीट इन्होंने आपको दे दी। और वो बाकी जो 9 बंदे थे वो भी बड़ी मुश्किल से खींचतान के कहाँ से ढूंढ कर, कोई सेलिब्रिटी के नाम से, कोई कहीं किसी, तो चुनाव में डर कर बड़ी मुश्किल से, अब तो नाम उन्होंने देने ही थे क्योंकि 25 मई को तो चुनाव होना ही है और 6 तारीख लास्ट डेट थी, तो इन्होंने बड़े डर कर ये 9 उम्मीदवार दिए हैं। इनका कोई वजूद है नहीं। चुनाव में हाथ कंगन को आरसी क्या, 4 जून को काउंटिंग होगी, 25 मई को चुनाव होगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। 10 की 10 सीटें हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की झोली में आएंगी और अच्छे मार्जिन से हमारे आदमी जीतेंगे। मतलब आपके साथों का कहना है कि ना तो इससे सरकार को कोई खतरा है और जो लोकसभा चुनाव प्रचार जारी है, ना ही लोकसभा में कोई खतरा है। कोई प्रश्न ही नहीं उठता। किस बात का खतरा बताइए आप मुझे? जब विधानसभा के फ्लोर पर और बकायदा प्रूव कर भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में सरकार बनी है, तो ऐसे खतरा कैसे? किसी के कहने से थोड़ी खतरा होता है। कोई मैसेज गलत जाए लोगों में, कोई संदेश गलत जाए कि भाजपा इतनी बड़ी पार्टी है तो तमाम तरह के वादे करते हैं, 400 पार के वादे किए जाते हैं, और ऐसे समय में विधायकों को छोड़ना और इस तरह से आरोप सरकार पर लगाना। नहीं, कोई विधायक भारतीय जनता पार्टी के तो 41 के 41 कायम हैं। इंडिपेंडेंट भी जितने हैं इन्होंने लिख कर दिया हुआ है, तो फिर कहाँ खतरा हुआ बताइए मुझे। इन्होंने कल भी एक चिट्ठी लिखी राज्यपाल को कि समर्थन वापस ले रहे हैं। आप, मैं तो कह रहा हूँ ना, फिर वो कोई अगर जरूरत होगी तो फ्लोर पर टेस्ट करवा लेंगे हम। कितने लोग जजप्पा के हैं, वो कहते हैं कि जी हम तो बीजेपी में हैं, उनका कहा भी मान लो। फिर जब इनका आप लोकतंत्र में और बाहर बैठकर कहा मानने के लिए तैयार हैं, तो वो जो बीजेपी के फेवर में बोलते हैं, कितने लोग बोल रहे हैं? जजप्पा के 3 या 4 को छोड़कर बाकी सभी भाजपा के पक्ष में बोल रहे हैं, तो उनको भी काउंट कर लो ना फिर। शुक्रिया सर। प्रदेश के स्वास्थ्य और एविएशन मिनिस्टर डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा कि जिस तरीके से समर्थन वापस लिया गया है बेशक 3 विधायकों, लेकिन इससे भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर जो परीक्षा करनी है तो फ्लोर टेस्ट में विधानसभा में आ सकते हैं और वहां पर जो फ्लोर टेस्ट है वो सरकार पास करके दिखाएगी। ठीक है, धन्यवाद आपका विजय इस चर्चा के लिए, बहुत शुक्रिया।